सुखासन की मुद्रा लगाकर अभ्यास को शुरू करेंगे आज के जो अभ्यास हैं वो आपके जो कमर पर जो लोअर स्पाइन है, आपकी कमर की क्षमता को बढ़ाएंगे। आपके लोअर बैक की स्ट्रेस स्ट्रेन या फिर किसी भी तरीके का लोअर स्पाइन पर आपकी कोई कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो आपको आराम देंगे आज के अभ्यास। तो शुरू करते हैं एक प्रार्थना के साथ। ओमकार के उच्चारण के साथ सुखासन पर बैठ जाइए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पर लगा लीजिए। लंबा गहरा सांस भर जाइए। 3 बार मिलकर ओमकार का उच्चारण कर जाइए। महसूस करिए ओमकार की ध्वनि। एकाग्रता शरीर के प्रति, श्वासों के प्रति। धीरे से खोलें आंखें, कोमलता से वापस आएं अपनी सामान्य स्थिति पर। सुखासन पर बैठकर एक छोटा सा प्रेयर ओमकार का उच्चारण किया। ओमकार के उच्चारण के काफ़ी लाभ हैं। ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, आपके मन को शांत करता है। और आप अगर डीपली इसे देखेंगे तो ये आपके जो सूक्ष्म शरीर है उस पर वर्क करता है। तो आप आपके शरीर को की एकाग्रता के साथ साथ आपको अंदर से आपको तैयार करता है आपको एक्टिविटीज़ के लिए, आपको एक्टिव होने के लिए। यह आपके सभी चक्रों को जागृत करने वाला अभ्यास है। जब आप ओमकार का उच्चारण करते हैं तो यह इसका जो साउंड है, जो ये वेव्स हैं, ये पूरे आपके जीआईटी, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है आपका, नज़ल से लेकर आपके मूलाधार तक एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। इस वाइब्रेशन से जो आपका सूक्ष्म शरीर है, आपका जंदरूनी शरीर है, उस पर इसका बहुत ही शानदार प्रभाव है। तो यह आपके मूलाधार, आपके नाभि से रिलेटेड, आपके हार्ट से रिलेटेड, आपके गले थायराइड से रिलेटेड आज्ञा चक्र तक यह इसका जो ओमकार का उच्चारण है, इसकी ध्वनि का असर होता है। इससे आपके चक्र भी जागृत होते हैं। आपको आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या फिजियोलॉजिकली अगर देखेंगे तो आपको स्वस्थ बनाता है। ओम का उच्चारण से स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं आप ओम के उच्चारण के साथ एकाग्रता से करने पर। इसके वाइब्रेशन को फील करिए जब भी आप ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओम जो वर्ड्स है वो 3 आपको थोड़ा सा, अगर मैं ओम की तरफ जा रहा हूँ तो उसको बता दो उसका शाब्दिक अर्थ है क्या। ओम जिसे जो ब्रह्मांड है उसकी जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति ओम के वर्ड से ही मानी गई है। ओम यौगिक संस्कृति के अकॉर्डिंग, जैसे ओम को जब आप उच्चारण करते हैं 3 वर्डों से बना हुआ है, आ, ऊ और मा। पहला वर्ड है आ, दूसरा है ऊ और तीसरा है मा। आ का मतलब है आकार। कोई भी किसी भी तरीके का कोई शेप है सृष्टि में, इस ब्रह्मांड पर, वह सब आ को दर्शाता है। ओम के भीतर से ही जैसे मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ ओम में समाया हुआ है, तो ओम में है सब कुछ। ओम का प्रेजेंस है हर जगह। तो ओम आ जो है ओम के जो उच्चारण हैं 3 शब्द इसके अंदर छुपे हुए हैं। आ जो है एक आकार, एक शेप, एक संगठन, इसको दर्शाता है। और जो ऊ है, आ, ऊ और मा, इन तीनों वर्डों को चांट करने की कोशिश करिए जब भी आप चांट करते हैं। ऊ है उकार। उकार का मतलब है कि कोई भी साउंड, कुछ इस ब्रह्मांड में हर जगह हर समय एक जो प्राणिक ऊर्जा है वो चलती रहती है। हर वस्तु में हर जगह पर एक साउंड क्रिएशन होता है, एक साउंड रहती है हमेशा, जो ओम की ध्वनि के रूप में कंपित है, ऐसा मानना है जो विद्वान हैं उन लोगों का।
तो ओम, यह तरंगें हमेशा चलते रहती हैं आपके आसपास। तो यह तरंगें इस तरह हैं जिस तरह से एक ये ओम का जो साउंड है, तो ऊ का मतलब है कि साउंड, किसी भी तरीके के साउंड ऊ के बिना संभव नहीं है। जैसे कोई भी साउंड को ट्रैवल करना है, बाहर निकलना है, आपके मुंह से हो या किसी भी वस्तु के टकराने से हो या किसी के चलने से हो, तो यह है उकार। और तीसरा वर्ड्स है मकार। मकार का मतलब है कि शांत, शांत रहना है आपको। जैसे कि ओम के शाब्दिक अर्थ का मतलब ही है कि आप धीरे धीरे ओम का उच्चारण करिए और मकार की ओर जाइए। अब साइलेंस में जाइए, एक ध्यान की एकाग्रता पर जाइए। तो जिससे आप जब आप साइलेंस में रहेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे, ज़्यादा जो अंदरूनी शरीर है अपने उसको ज़्यादा समझकर अपने आसपास की जो वस्तुओं को ज़्यादा समझ पाएंगे। आप ज़्यादा देखकर, सुनकर और मौन में रहकर, आप ऑब्जर्वेशन इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ी शक्ति है। आप शांत होकर देखिए चीज़ों को। तो तीसरा जो ओम में के शाब्दिक अर्थ में मौ का जो अर्थ है, वो आपको मकार की ओर लेकर जाता है, साइलेंस की ओर लेकर जाता है, जहाँ पर जिस साइलेंस में बड़ी शक्ति छुपी हुई है। मौन को बोला जाता है, इसलिए मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है अपने आप में। तो ओम का जो यह शाब्दिक अर्थ है, जिसको आप उच्चारण करके स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं, अपने ब्रह्मांड की शक्तियों को समझ सकते हैं, सूक्ष्म शरीर को समझ सकते हैं। तो इस तरह करिए ओम का उच्चारण अपने, जब भी आप यौगिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें सम्मिलित करने की कोशिश करिए ओमकार का उच्चारण। तो एक बार फिर से मैं ओम का उच्चारण करके जाऊंगा अपने अगले अभ्यासों की ओर, जो आज स्पेशली लोअर स्पाइन की हेल्थ के लिए। लोअर स्पाइन में किसी को अगर कोई दर्द है, कोई दिक्कत है, स्ट्रेस रहता है, तो उसको कैसे रिलीव करें, कैसे आराम में रखें अपनी लोअर स्पाइन को, तो उसके ऊपर आज हम कर रहे हैं योगा अभ्यास। तो ओम के उच्चारण के लिए आप सिंपली किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए। सुखासन, आप वज्रासन, पद्मासन पर बैठ सकते हैं। इस तरह दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पर रखें या अंजलि मुद्रा पर रखें। आप अपने राइट हैंड को रखें, राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड को नाभि के पास प्लेस करें। फिर सांस भर जाए लंबा गहरा। इस तरह ओम का उच्चारण करिए। आप ऑ के वर्ड्स पर ध्यान दीजिए और इसको अपनी जो आपकी श्वास है उसे कोशिश करिए कि वो मूलाधार से लेकर आपके नज़ल से बाहर निकल रहा है। तो धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए और आप खुद फील करेंगे कि 3 वर्ड्स निकल रहे हैं, आ, ऊ और मौ। धीरे धीरे आप जब साइलेंस होंगे, आपका आपकी ब्रेथ की जो फ्रीक्वेंसी है, आपका वे ऑफ जो ब्रीदिंग है उसकी वो जब ख़त्म होगा आपका जैसे आपका श्वास, आवाज़, तो आप खुद देखेंगे कि आप साइलेंस मौ पर आप जा रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं। तो इस तरह ओम का उच्चारण करिए। आइए योगाभ्यास जो आज कर रहे हैं हम कमर के लिए उसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कागासन। कागासन को हम स्क्वाट पोस्चर या कागासन को जनरली दोनों पैरों को मिलाकर किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों पैरों को खोलकर कागासन का अभ्यास करेंगे। स्क्वाट पोज भी जिसे कहा जाता है, जिसे जनरली यूज़ किया जाता है इंडियन स्टाइल, जो पॉटी स्टाइल है, इंडियन लैट्रिन्स जो होती हैं। तो ये बेस्ट पोस्चर है जो बैठने के लिए, लोअर स्पाइन को हील करने के लिए, इसे अलाइन करने के लिए। आप इसे अभी आपको लोअर स्पाइन में अगर कोई इशू हो तो आप इस तरह से बैठिए, पैरों को खोलकर, और धीरे धीरे कोशिश करिए। आप जितने हेल्दी होते जाएंगे, आपका लोअर स्पाइन पर जितना कम लोड होगा, जितना कम फैट होगा अपने स्टमक रीजन पर, तो आप उतना पैरों को क्लोज करके बैठ पाएंगे आराम से। इस तरह से बैठिए, 1 मिनट तक अभ्यास करिए इसका। आप हाथों की मूवमेंट कर सकते हैं, इसके साथ में अलग अलग क्लैपिंग कर सकते हैं, आप टिंगलिंग कर सकते हैं, हाथों को अपने कानों पे ऐसे खींच सकते हैं। ये इनसे आपके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो जागृत होंगे। आपको सर्वाइकल रीजन पर हेल्प मिलेगी। अपने कानों को खींचने से आपकी गर्दन पर जो स्ट्रेन है, कुछ तनाव है, तो वो उस पर आपको रिलीफ मिलेगा इस तरह के अभ्यास से। तो पहला अभ्यास है, इसको स्क्वाट कहते हैं, कागासन का वेरिएशन है। यह आपके जो आपके बर्ड्स हैं, आपके लोअर स्पाइन की क्षमता को इम्प्रूव करता है ये पोस्चर। दूसरा, यहीं से वापस आ जाए दंडासन पर।
दूसरा अभ्यास करेंगे मेरुदंडासन। मेरुदंडासन के लिए पहले मरकट आसन का अभ्यास करते हैं, फिर पहले जो सीधे स्पाइन के बेस पे हम कर सकते हैं उन अभ्यासों को करेंगे, फिर उस जो उल्टा बेस ऑफ द कॉर्न पोस्चर स्टमक के बेस पे कर सकते हैं उन पोस्चर्स को करेंगे। तो मरकट आसन के लिए आपको सिंपली बिल्कुल धीरे से ज़मीन पे लेट जाना है। ज़मीन पर लेट जाइए धीरे से, सीधे होकर शवासन की स्थिति पर। दोनों हाथों को समानांतर रखिए कंधों के, फिर दोनों पैरों को धीरे से फोल्ड करिए, फीट को ज़मीन पर रखिए और दोनों पैरों को मिलाकर रखना है। घुटनों का अंदरूनी हिस्सा एक साथ रहेगा। दोनों हाथ समानांतर ज़मीन के। अब एक तरफ बीच में रहकर सांस को भर जाए, सांस भर जाए। फिर अपने घुटनों को लेफ्ट की तरफ झुकाएं, गर्दन को लेकर जाए राइट की तरफ, सांस को बाहर करते हुए, और सांस बाहर कर रोकें अपनी श्वास को, इस स्थिति पर रुकें। जब आप थक जाए, श्वास नहीं रोक पा रहे हो ज़्यादा देर, फिर सांस भरें, धीरे से बीच में आए, पूरा आराम। इसी तरह इस प्रक्रिया को दूसरी तरफ से कर पूरा अभ्यास कर जाएंगे। फिर सांस भर जाए, राइट की तरफ झुकाएं घुटनों को, गर्दन को लेकर जाएं अपोजिट साइड पर, सांस को बाहर कर दें, रोकें अपने इस स्थिति पर अपने शरीर को। सांस भरें, वापस आए सामान्य स्थिति पर, फिर पूरा आराम। दोनों पैरों को सीधा कर दें। इस तरह से मरकट आसन का अभ्यास करें, जो आपके कमर को स्वस्थ करने में हेल्प करेगा, स्पेशली लोअर स्पाइन के लिए बहुत अच्छा पोस्चर है ये। इसी श्रृंखला में दूसरा पोस्चर कर जाएंगे, इसको कहते हैं सेतु बंधासन। नेक्स्ट पोस्चर है ब्रिज पोस्चर या सेतु बंधासन जिसे कहा जाता है। दोनों पैरों को, फीट को रखें ज़मीन पर, कंधों के बराबर खोल के रखें पैर, दोनों हाथों की हथेलियां रखेंगे अपने बर्ड्स के पास, नीचे अपने लोअर स्पाइन के पास में, साइड बेस पर। धीरे से रिलैक्स करें, पहले सांस भर जाए। अब सांस बाहर करते हुए स्टमक उठाएं ऊपर, सांस बाहर करें, रोकें इस स्थिति पर अपने शरीर को। दोनों हाथों को स्पाइन के नीचे रख लें, ब्रिज की तरह। यूज योर आर्म्स जस्ट लाइक अ पिलर ऑफ योर लोअर स्पाइन। जैसे ब्रिज के नीचे पिलर्स खड़े रहते हैं, वैसे आपको अपने हाथों को अपनी स्पाइन को ऊपर उठाने के लिए यूज़ करना है। होल्ड करें इस स्थिति पर, धीरे से हाथों को हटाएं, धीरे धीरे लोअर स्पाइन को रखें ज़मीन पर। पूरा आराम। फिर एक बार दोहरा जाएंगे इसका अभ्यास। पहले पैर ज़मीन पर, उसके बाद दोनों हाथ की हथेलियां कमर के समानांतर। सांस भर जाए, सांस बाहर करें, साइमल्टेनियसली लिफ्ट योर वेस्ट अप। यूज योर हैंड्स टू मेक योर पिलर, यूज योर हैंड्स जस्ट लाइक ए पिलर टू लिफ्ट योर वेस्ट। उठाएं अपने हाथों से अपने कमर को ऊपर की ओर, श्वास को रोक कर रखें, बाहर निकाल कर धीरे से। फिर सांस भरें, वापस आए सामान्य स्थिति पर, दोनों पैरों को सीधा कर जाए। इस तरह करेंगे। पहले हमने किया मरकट आसन का अभ्यास, फिर हमने किया सेतु बंधासन का अभ्यास। ये दोनों आपके लोअर बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे दोनों अभ्यास। और जो सेतु बंधासन है, दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर शोल्डर्स, ये आपके शोल्डर्स के लिए भी अच्छा अभ्यास है। और अगला अभ्यास हम कर रहे हैं मेरुदंडासन। मेरुदंडासन के अभ्यास के लिए यहीं से टर्न होकर उल्टा होकर लेट जाए। उल्टे होकर लेट जाएंगे, पहले थोड़ा आराम करें। फिर दोनों हाथों की हथेलियों को, चिन को रखें ज़मीन पर, दोनों हाथों की हथेलियां, हाथों को आगे बढ़ाएं ओवर द हेड, बोथ हैंड, एल्बोज को खींचे पीछे की ओर। दोनों हाथों को उठाकर जो आपके पाम्स हैं उन्हें मिलाना है एक साथ। अपने पाम से
आपको एक फ्लावर पॉट की तरह बनाना है और अपने चिन को इसके बीचों बीच प्लेस करना है इस तरह से। पहले सांस भर लीजिए इस स्थिति पर, फिर सांस बाहर कर इस स्थिति पर रुकिए। या इस स्थिति पर आप सांस को लंबा गहरा भरते रहिए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए इस स्थिति पर। आप श्वास रोककर भी रुक सकते हैं और आप सांस को अंदर बाहर डीप इनहेल एक्सहेल भी कर सकते हैं इस स्थिति पर। फिर एक बार करके दिखाऊंगा। दोनों हाथों को खींचें, एल्बोज को उठाएं, दोनों हाथों से पॉट बनाएं, पाम को मिलाकर चिन को रखें अपने दोनों हाथों के बीचों बीच। लोअर स्पाइन पर एक खिंचाव महसूस करें। श्वास की गति लंबी गहरी रखें या श्वास को निकाल कर रोक कर रखें। जो वापस आए धीरे से हाथों को नीचे करें, फिर माथे को जमीन पर रखें। इस तरह से करेंगे मेरुदंडासन का अभ्यास। ये आपके पूरे स्पाइन, लोअर स्पाइन से लेकर अपर स्पाइन तक उसे रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा पोस्चर है मेरुदंडासन। इसे करने से जो स्पाइनल जो इंजरीज होती हैं उनको रिलीफ मिलता है। काफ़ी ज़्यादा आपके स्पाइन को हील करने के लिए बहुत ही अच्छा पोस्चर इसे कहा गया है, मेरुदंडासन का अभ्यास। स्पेशली इसका नाम है मेरुदंडासन। मेरुदंडासन मतलब कि आपकी जो मेरु है, मेरुदीन का मतलब ही होता है स्पाइन। तो ये स्पेशली दिस इज़ द पोस्चर वेरी नाइस टू हील योर स्पाइनल हेल्थ। तो आप जब भी थकावट महसूस करें अपनी कमर पर, कंधों पर, तो आप इस पोस्चर को कर सकते हैं। इससे आप डेफिनेटली यू फील रिलीफ ऑन योर स्पाइन। नेक्स्ट पोस्चर करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन का जो भुजंगासन जो है वो उसका मतलब है कि भुजंग आपको सांप की तरह, एक स्नैक की तरह अपनी आकृति को बनाना है। भुजंग जो सांप के उससे लिया गया है, आपको सांप की तरह अपनी आकृति को बनाना है, अपने लोअर स्पाइन को खींचने ऊपर की तरह। ये भी आसन जो है आपकी लोअर स्पाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। सिंपल पोस्चर है, बहुत सिंपल से आसन है, पर इनका जो इफ़ेक्ट है शरीर पर वो बहुत अचूक है, बहुत शानदार असर है। जैसे कि मैं आपको काफ़ी दिनों से कह भी रहा हूँ कि आप अपने शरीर को प्यार से सॉफ्टली ट्रेन करिए। जब आप सॉफ्टली ट्रेन करते हैं तो आप की एकाग्रता आपके मसल्स पर ज़्यादा रहती है, तो आपका शरीर ज़्यादा अच्छे से अपने आप को उन पोस्चर के अनुरूप ढाल पाता है और ज़्यादा एकाग्र होता है। तो वो आपके मसल्स इससे ज़्यादा स्वस्थ होती हैं, ज़्यादा बेनिफिट उठा पाती हैं। तो भुजंगासन किस तरह करेंगे देख जाएं। सीधे लेट जाएं, उसी स्थिति पर लेटे हुए हैं। मकरासन की स्थिति पर दोनों पैरों को खोल कर रखें कंधों के बराबर, या कंधों से थोड़ा कम भी कर सकते हैं, जॉइन करके भी कर सकते हैं। हम पैरों को थोड़ा खोल कर करें। चिन को रखें ज़मीन पर, फिर दोनों हाथों की हथेलियां लेकर जाएं छाती के नीचे, शोल्डर के बराबर पर। अपर चेस्ट के नीचे रखेंगे दोनों हाथ की हथेलियां। एल्बोज को उठाकर रखें। सांस भरेंगे धीरे धीरे। सांस भरते हुए उठाएं अपने लोअर स्पाइन को ऊपर की ओर। होल्ड करें इस स्थिति पर सांस को भरकर। धीरे धीरे जब ख़त्म करें, पहले लोअर स्पाइन, नाभि को ज़मीन पर रखें, फिर छाती, फिर चिन। आराम करें, रेस्ट करें। एक बार फिर करेंगे इसका अभ्यास, भुजंगासन का अभ्यास। हो जाए तैयार। चिन को रखें ज़मीन पर, दोनों हाथों की हथेलियां छाती के नीचे, एल्बो को उठाकर सांस भरें। छाती, नाभि उठाए ऊपर, आसमान पे नज़र बनाने की कोशिश करें। लोअर स्पाइन पर एक खिंचाव महसूस करें। पूरे हाथों को सीधा कर दें। धीरे धीरे सांस बाहर करें। नाभि को नीचे रखें, फिर छाती और फिर गला। फिर हाथों को आराम पर, गर्दन को राइट या लेफ्ट पर रखें आराम के लिए। पूरा आराम कर जाएं। वापस आने के लिए राइट करवट पर जाकर लेटें।
राइट करवट से बहुत आराम से उठकर धीरे से बैठ जाएं सुखासन की स्थिति पर। राइट करवट से उठकर बैठना जो है वो आपके शरीर, आपकी लोअर स्पाइन पर एक प्रेशर नहीं डालता है, आपके हार्ट पर प्रेशर नहीं डालता है। अगर आप सीधे उठते हैं तो इसका जो असर होता है आपके हार्ट पर होता है, और आपकी जो लोअर स्पाइन होती है जब आप उठते हैं तो वो एक रॉन्ग एंगल से उठने का प्रयत्न होता है, तो जिससे आपकी लोअर स्पाइन पर भी जो डिस्क है आपकी स्पाइनल डिस्क उस पर भी असर जाता है। तो आप अगर उसको रोल करके साइड से करवट लेकर उठते हैं तो ये आपके हार्ट पर भी असर नहीं डालता है, और आपकी जो स्पाइनल जो हेल्थ होती है, जो आपकी लोअर स्पाइन होती है, वो एक सही अलाइनमेंट से विदाउट एनी जर्क और स्ट्रेन आप आराम से उठते हैं इस तरह से। तो आप ये एक पोस्चर अवेयरनेस है। जब भी आप अपने आसनों को करें, आप किसी भी तरीके की कोई पोस्चर्स करते हैं, जब सुबह उठते हैं या कभी भी कहीं लेटे हुए हों, तो जब आप उठने का प्रयत्न करते हैं तो आप राइट करवट से उठकर बैठने, इस तरह से बैठने का प्रयास करें। तो आज का यह अभ्यास मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। पुनः एक बार आपको फिर से नमस्कार करता हूँ। जैसे कि आज मैंने शुरुआत में ओम को ब्रीफ किया था आपके सामने, ओम किस तरह से ओम का उच्चारण करना चाहिए, फिर से एक बार ओमकार की ध्वनि को उच्चारित करेंगे, एक ओम का उच्चारण करेंगे, और आज का अभ्यास यहीं पे समाप्त करेंगे इसके साथ। बैठ जाएं सुखासन की स्थिति पर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा पर हैं, स्पाइन को सीधा रखें, लंबा गहरा सांस भर जाएं। फिर लंबा गहरा श्वास। आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।